हेलो बच्चों। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी का पाठ 3 करेंगे जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हुश, माला बिल्ली को डराती, यानी कि बिल्ली को हुश करके डरा रही है माला। ठीक है। हे, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भाऊ, वह डाकिये को डराती। अब माला कैसी बच्ची है? बड़ी शरारती है। जैसा कि आप पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि वो बहुत शरारती लड़की होगी। वो क्या करती है? वो बिल्ली को डराती है, अपनी नानी को डरा देती है। छोटा भाई खेल रहा है तो धप करके उसके आगे एकदम से कूदती है तो वो डर जाता होगा। या फिर डाकिया जो अंकल हैं जो चिट्ठियां लेकर आते हैं उनको भाऊ करके डराती है। ठीक है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। अब एक दिन क्या हुआ? माला की माँ ने माला को एक छोटी सी डिब्बी दी, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। अब माँ ने क्या कहा उसको कि माला ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो माँ उसके लिए क्या लेकर आई थी? चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। यानी कि आपने देखा होगा जो पायल मम्मियां पहनती हैं या आपके घर में भी छोटी भाई बहन बहनें होंगी जो पहनती होंगी, है ना। तो वो जब चलती हैं तो उनके जो घुंघरू होते हैं वो आपस में टकरा करके बहुत ही सुंदर धुन निकालते हैं जिसको बोलते हैं छिक 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 छम 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 छम। ठीक है। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते। अब क्या होता था? देखो, पहले तो माला जब किसी को डराने जाती थी तो ऐसे दबे पांव जाना होता ना, धीरे 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 जाते हैं। पर अब क्या? अब तो उसने पायल पहन ली तो वो जैसे ही अपने पैर आगे रखती होगी पायल बच जाती होगी। तो अब जैसे ही जहां भी जाती थी हर कोई पहचान जाता था कि माया आ गई, सॉरी माला आ गई। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। यानी कि जब वो उसको डराने के लिए धीरे धीरे जा रही थी, पर क्या, पायल की आवाज तो आ गई और बिल्ली एकदम से पहले ही कूद गई। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। अब जैसे ही वो नानी को डराने जा रही थी तो उसकी पायल की आवाज सुनकर नानी पहचान गई कि माला आ रही है मुझे डराने। तो नानी जो थी पहले ही पलट गई उसकी तरफ। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। अब छोटे भाई को भी पता चल गया कि वो जो मेरी बहन बहन है वो मुझे डराने के लिए आ रही है। तो वो पायल की आवाज सुनकर पहले ही भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया। अब उसकी पायल की आवाज से देखो सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? अब माला को मजा ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसको तो लोगों को डराने में मजा आता था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है बच्चों, देखा आपने माला कितनी शरारती है। ऐसी आप लोग भी करते होंगे मस्ती घर में, है ना। चलिए अब इसका अभ्यास कर लेते हैं। माला सभी को क्यों डराती होगी? माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? इन सब के प्रश्न आपको अपने आप से देने हैं। वीडियो के आखिरी में मैं इन सब के उत्तर आपको पेपर पे लिखे हुए दे दूंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पर कोशिश ये कीजिए कि आप इनके उत्तर अपने आप दें। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? अब यहाँ पर आपको लिखना है माला की माँ ने उसे क्या दिया। तो माला की माँ ने उसे प पे आ की मात्रा य ल पायल दी। ठीक है। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। अब क्यों माला ने उतार दी होगी? तो आपको 4 ऑप्शन दी गई है यहाँ पे। पायल माला को चुभ रही थी? नहीं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था? पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था? एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है? वेरी गुड, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था और वो किसी को डरा भी नहीं पाती थी।
इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि किस प्रकार से बजती है? टन 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 टन। पायल की ध्वनि, पायल कैसे बजती है? छम छम छम। शंख की ध्वनि ऊ करके बजती है। डमरू की ध्वनि डम 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 डम। ठीक है। इसके बाद है माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली को, नानी को, छोटे भाई को और डाकिया को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। क्या माला को नई पायल मिली? माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। अब इसकी आओ बूझे पहेली है। माला की चांदी की पायल खो गई। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। जिस प्रकार ये बना रखा है, पहले बना दिया माला, फिर आप बनाएंगे की, फिर चांदी, तो चा और दी ढूंढेंगे, चांदी। माला की चांदी की, अब ढूंढेंगे हम पायल। पायल कहाँ है? ये रहा पा, य और फिर ल ढूंढेंगे तो पायल। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ करके बनाना है। अब यहाँ पे मैंने प्रश्न अभ्यास लिखे हुए आपको दे दिए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उत्तर देखिए, माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि वह एक छोटी सी लड़की थी जो डराने का आनंद लेती है ना, उसको मजा आता है डराने में। माला अपनी डराने वाली आवाज और डराने वाले व्यवहार से लोगों को डराने में सक्षम थी। पायल उतारने के अतिरिक्त माला निम्नलिखित चीजें कर सकती थी, जैसे कि वो अपनी डराने वाली आवाज या डराने वाले व्यवहार को बदल सकती थी। वह दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती थी। हो सकता है वो अपनी अपनी जो वो गलती करती थी, जैसे डराती थी, तो वो आदत बदल सकती थी। या वो डराने के अलावा उनको खुश करने के तरीकों के बारे में सोच सकती थी। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि माला के आने से पहले पायल की आवाज से दूसरों को पता चल जाए कि माला आ रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने प्रश्नों का उत्तर और सही उत्तर हमने यहाँ पे चुन लिया था। इसके बाद घंटे की ध्वनि टिन टिन, शंख की ध्वनि, पायल की ध्वनि, डमरू की ध्वनि। ठीक है ना। अब जैसे मैंने डमरू की ध्वनि डम डम बोली, इसमें टुक टुक लिखी है। आपको जो ध्वनि सुनाई देती है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली, नानी, छोटा भाई और डाकिया को डरा रही थी। ठीक है। पूर्ण विराम कैसे लगते हैं? क्या माला को नई पायल मिली? प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसके पीछे लगता है प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह होता है। और उत्तर दिया गया है तो माला पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो ये एक वाक्य है, सिंपल वाक्य है, जिसके पीछे हम ये पूर्ण विराम लगाते हैं। और इस प्रकार से ये जोड़कर हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।